बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्पेशल रोट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच घी, उसमें डालेंगे 1 कप भर के हम क्रश किया हुआ कोकोनट, उसके साथ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के बादाम पिस्ता। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। 2 या 3 मिनट में हम ये भून जाएगा अच्छी तरीके से। भून जाने के बाद हम इसको रख देंगे, डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद अब हम उसी पैन में 2 चम्मच भर के हम घी मज़ीद डालेंगे। उसमें हम डालेंगे आटा, जो हम घर में जिससे रोटी बनाते हैं। 2 कप भर के मैंने इसमें आटा डाला। जब तक ये भूनता है तब तक ये देखिए सूजी, इसको मैंने रवा कर लिया था, यानी कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसको मैं उसी घोपरे वगैरह में मिला दूँगी। घोपरे में मिला के मैंने रख दिया है। इसके साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी किशमिश, इलायची पाउडर है, 1 चुटकी में इसमें नमक डालूँगी ताकि मिठास इन्हेंस हो। ये तकरीबन 1.5 कप जो है चीनी है, पिसी हुई चीनी। इन सबको हम रख देंगे। चलिए दोबारा आते हैं हम अपने आटे की तरफ। आटा देखो हमारा भून रहा है, तकरीबन आटा हमारा भून चुका है। ये देखें अच्छी तरीके से आटे का ये कलर आना चाहिए। जब आटा भून जाएगा तो हम उसी बैटर में इसको मिला देंगे। इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आटे को मिक्स करेंगे। अभी गर्म है। अच्छा, ये खशखाश, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने धो के और ड्राई कर लिया था हवा में, धूप में नहीं हवा में। अब इसमें से मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून खशखाश इसमें शामिल करूँगी, बाकी मैं रख दूँगी, टिकिया बनाने में हमारे काम आएगी। इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, उसके बाद इसको गूँधना है। गूँधने के लिए बहुत ही कम पानी लगेगा इसमें, कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून पानी में ये गूँध जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा, इकट्ठे पानी मत डालना। अगर ये सॉफ्ट हो भी जाए तभी आप रख देंगे, क्योंकि इसमें रवा डली हुई है। रवा जब फूलेगी तो वो खुद ही इस डो को टाइट कर देगी। ये मेरा डो देखिए बिल्कुल रेडी है और टाइट हो चुका है। अब मैं इसके गोल बॉल बनाऊंगी, जो हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मुझे प्रेस करना पड़ेगा। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करके अब मैं बॉल बनाऊंगी। बॉल बनाने के बाद अब ये मैंने एक थाली ली है उल्टी, उसमें मैंने मेवा डाल दिया है, खोपरा डाला है, बादाम पिस्ता काजू और ये थोड़ी सी खशखाश है। ये रखने के बाद इसी बॉल को हम उसके ऊपर रखेंगे, इसको प्रेस करेंगे अपने हाथों से। प्रेस करने से क्या होगा, सारे मेवे इसमें बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हमें प्रेस करना है दोनों हाथों की मदद से। इसको टूटने भी नहीं देना है और मेवे भी चिपकाते जाना है और इसको हल्का हल्का सा बड़ा करते रहना है। दोनों हाथों से इस तरह हम करेंगे तो ये अच्छी तरीके से बड़ा भी हो जाएगा। ये पैन को फिर से मैंने ग्रीस किया है घी से और ये देखें ये मेरे रोट जो है तैयार होने के लिए तैयार है बिल्कुल। इसको हम एहतियात से हम पैन में डालेंगे और 1 साइड जो है 5 मिनट में ये रोस्ट होगा। ये देखें ये बिल्कुल मेरा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिएगा। ये देखें बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बने थे ये। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।